नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पर हम जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं उनमें जितने भी PYQ आए हैं उन सभी को आपको सॉल्व कराएंगे। उसके अलावा उसके जो भी बिंदु हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सारी आपको देंगे। माने कि इसमें आपको सारे PYQ मिल जाएंगे प्लस स्टैटिक की जानकारी। अगर ये सारी चीज़ें आपने देख ली तो आपके GK GS बाहर नहीं जाएगी एग्ज़ाम की, ठीक है ना। इसमें आज का जो चैप्टर है इसमें हम लेके आए हैं जो संविधान निर्माण हुआ था, संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कुल मिलाकर के 74 से 75 क्वेश्चन हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा परीक्षा के, ये तो आप भी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। गांधी, गोखले, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। देखिए आप स्वयं अपना टिक लगाना, फिर मेरा सुन लिया करना, ओके। तो इसका आंसर होगा आपका महात्मा गांधी, इन्होंने कहा था। गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है चंपारण, ठीक है, एक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका जो अहमदाबाद हुआ था, इसके बाद में अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, एक वर्ष बाद हुआ था 1918 में। इसके बाद में खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा जहाँ पे कर बढ़ा दिया गया था, ये हुआ था 1918 में, इसके अहमदाबाद के बाद में। इसके अलावा आप गांधी जी के बारे में जानते हैं कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया, वो भी ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आया, सविनय अवज्ञा ये 1930 में आया आपका। फिर भारत छोड़ो आया, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो 1942 में। और उसके बाद में ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? M.N. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। बोलिए, इसका सही आंसर होगा आपका मोतीलाल नेहरू, इन्होंने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक किया गया तो वो किया गया तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका M.N. रॉय। M.N. रॉय एक समाजवादी और साम्यवादी लीडर थे। इनके संबंध लेनिन से भी रहे थे। USSR इनकी जो उस समय था रूस, वहाँ भी रहे थे कुछ समय ही। इसके अलावा इन्होंने रेडिकल सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि जो भी 74-75 क्वेश्चन है उनमें से आपके कितने सही हुए हैं, और ईमानदारी से बताना, ओके। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया, बताइए? गांधी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दिया था, ठीक है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 तारीख को हुई थी, ओके। दूसरी बैठक जो हुई थी 11 को हुई थी, ये सब याद रखना हो। आगे चलिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वहाँ हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, बताइए? 1928, 31, 36, 42। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 1936। ये कांग्रेस का फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, तब इसकी घोषणा की गई थी। छठा क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, ठीक है, बताइए? गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? अभी हमारे संविधान में जिसकी भी 18 वर्ष से अधिक आयु है वो वोट डाल सकता है, ठीक है, वो वोट डाल सकता है। पहले ये एज 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन एक संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 में।
तब इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और जो वयस्क मताधिकार है इसका उल्लेख आर्टिकल 326 में किया गया, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 7वां क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स, बेबेल, कैबिनेट, माउंटबेटन। बताइए। तो 1942 में क्रिप्स योजना आया था, 1942 में, तभी इसकी घोषणा की गई थी। इससे पहले इस अगस्त प्रस्ताव भी आया था 8 अगस्त को 1940 में, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। अगला बताइए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? गांधी बाबा, अंबेडकर बाबा, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा आपका बाल गंगाधर तिलक। इनको याद रखिए, इनका संबंध महाराष्ट्र से था, महाराष्ट्र में रहा करते थे। इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाल दी थी, समाचार पत्र। एक केसरी नाम था इसका, एक मराठा नहीं, और केसरी, ये 2 करते थे। और ये शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव के माध्यम से जनता को जागरूक किया करते थे। क्लियर? ओके। और जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था तो इन्होंने उसमें सहयोग दिया था। इन्हीं की वजह से लखनऊ समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है। 9वां देखिए क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बोलिए, आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय या राज्य विधान प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। जिसका जो सही करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, इसमें 3 लोग आए थे भारत में कैबिनेट मिशन के तहत, पेंथिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, और कौन थे? एक जो थे वो आपको बताएं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया है? क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। एसएससी में, एमपीपीएससी में 2023 में भी पूछा, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो खैर बता ही दिया है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन भी हो जाएगा, अभी बता चुके हैं। 1946 में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है। इसमें 3 मेंबर थे, 1, 2, 3 मेंबर थे। तीनों मेंबर के आप 2 मेंबर के नाम मैं बता चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चन में, तीसरे के आप नाम बताना कौन था। ठीक है। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन, सन 1936 में, देखिए ये जो आपका जो एसआई आएगा ना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें पॉलिटी और मूल विधि पूछता है। ठीक है। इसके अलावा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, एनटीपीसी हुआ, हर एक एग्ज़ाम में आपको पता है इसका महत्व, मैं क्या बताऊँ आपको। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। ठीक है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कहाँ अधिवेशन हुआ था? मुंबई, कानपुर, मुंबई, फैज़पुर, लाहौर। तो 1936 में ये बैठक फैज़पुर में हुई थी। यहीं पर जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, इसके गठन की मांग की गई थी। इसके हेड कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपके, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ओके, याद है आपको? ठीक है, ये बताइए। ठीक है। अच्छा, जो त्रिपुरी बैठक हुई थी कांग्रेस की 1939 में, इसके हेड कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, 409, 429, 505। बोलिए, आप आंसर होगा 389। ओके। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292, देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4
या उपयुक्त सभी, तो उसमें आंसर हो जाएगा डी। देखिए 292 आपके जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी ब्रिटिश सरकार का जहाँ पे एक डायरेक्ट कंट्रोल था वहाँ से थे, और देसी रियासत जो नवाब हुआ करते थे 93 थे, और प्लस 4 आपकी कमिश्नरी थी, जैसे आपकी दिल्ली हुई, ठीक है ना, दिल्ली हुई, कुर्ग हुई, बाड़मेर, ठीक है, और एक और कोई है अजमेर। तो ये 4 आपकी कमिश्नरी थी, तो यहाँ से ये 4 मेंबर थे। तो आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 उधर हो गया, ठीक है, और 9 9 18, 18 की 8 हासिल में 1 2 1 3, तो टोटल 389 हो गए। इनका विभाजन देख लिया कैसे हुआ, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपका सच मानिए परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारा जो एनालिसिस है वो देख लीजिए। और एक बात और, आप इन सब चीज़ों को ना, जो भी याद आपको ना हो वो नोट कर लेना, हमेशा के लिए काम में आएगा। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए, यानी कि चुनाव हुआ, चुनाव तो 292 सीटों के लिए हुआ। तो ये बताइए कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, कांग्रेस को, फिर मुस्लिम लीग को किससे मिली, तो कांग्रेस को मिली 208, तो 208 कांग्रेस को मिली थी, और मुस्लिम लीग को 73 मिली या फिर 78 मिली। आप इनमें से बताना कौन करेक्ट है, ठीक। आगे चलिए। पुनर्गठन के फलस्वरूप, यानी कि क्या हुआ, देश का जब विभाजन, पहले तो 389 सीटें थी, फिर यहाँ से पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसकी सीटें हट जाएंगी ना, तो उसके बाद में सीटें कितनी बची थी बताइए, तो 299 उसके बाद सीटें बची थी, ओके। अब इसमें ये पूछा जाए तो 299 बची, ये टोटल है, ठीक है ना, ये टोटल है। अब पूछा जाए कि इसमें रियासतों के लिए कितनी सीटें थी, पहले रियासतों के लिए 90 सीटें थी, देखा था आपने 93। अब कितनी सीटें बचेंगी, 70 सीटें बचेंगी, ठीक है। तो 299 है, इसमें से 70 घटा दो अगर, तो 9 बचेगा, 2 बचेगा, 2, तो ब्रिटिश प्रोविंस से 229 हो जाएंगी और देसी रियासतों से 70 हो जाएंगी, याद रखना। वैसे टोटल इतनी थी। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, प्रांतों के लिए, अब सीधी बात थी, प्रांतों की बात आ रही है, कितने थे, 299 थे ना, उसमें से 70 हटा दो, कितना बचा, क्यों 229 थे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि जब संविधान सभा बनाई गई थी तो एक प्रतिनिधि को कितनी आबादी चुनती थी, या फिर कितनी आबादी पर एक प्रतिनिधि था, तो ऑप्शन है 10 लाख, ठीक है। और याद रखना जो भी जनसंख्या थी उनको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपके मुस्लिम, इधर सिख, और इधर जनरल या फिर सामान्य। इसमें आपके जो हिंदू हैं, ठीक है, हिंदू हैं, हिंदू के अलावा आपके बौद्ध हैं, ठीक है, जैन हैं, पारसी हैं, ये सब आ जाएंगे। और ये मुस्लिम और सिख, ये 3 कैटेगरी में था, और ये 10 लाख की जनसंख्या पे किया गया था, याद रखना। यानी कि एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। उस समय आबादी देश की करीब आपकी 40 करोड़ के आसपास थी, ठीक है ना, 35 से 40 करोड़। अगला देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, डायरेक्ट किसने निर्वाचित किया बताइए। प्रांतों की विधानसभा, उपर्युक्त दोनों, संघीय व्यवस्थापिका,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। जो विधानसभाएं थी ना, विधानसभा जो भी राज्यों की थी, इन्होंने चुना था संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, ठीक है। और इनको किसने चुना था? तो इनको चुना था जनता ने। ठीक है, और जनता कौन थी? जनता भी बहुत सीमित थी। क्यों? क्योंकि उस समय देखा जाए तो मुश्किल से 12 से 15% आबादी के पास वोट देने का अधिकार था, यानी मताधिकार। ओके, तो याद रखना। तो यानी कि 12 से 13% आबादी थी जिसने इन लोगों को चुना, इन लोगों ने इनको चुना, और इन लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? किस प्रांत का, बताइए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत वही है जिसे आज यूपी कहते हैं, यूपी। ठीक है, हाँ। और 2000 में इसमें से उत्तराखंड बन गया। ठीक है ना, उत्तराखंड बना दिया गया, अलग हो गया। यूपी में लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 80 हैं। यूपी में राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो 31 हैं। यूपी में विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो इसमें है लगभग आपकी 4 से 3। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में कुल मिलाकर के 75 ज़िले हैं। अभी एक स्पेशल बनाया गया था कुछ समय के लिए, कुंभ के मेला के लिए। ठीक है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद में कौन था? एक निज़ाम था, आपने देखा था, निज़ाम। ठीक है, ये इसमें भागीदारी नहीं कर रहा था। इसकी एक सेना भी हुआ करती थी जिसे रज़ाकार कहते थे। रज़ाकार है, ये औरतों का बलात्कार करते थे, हिंदुओं को मारते थे। ठीक है, शामिल नहीं होना चाहते थे। फिर भारत सरकार ने क्या किया? पटेल ने पुलिस एक्शन किया। ठीक है, पुलिस कार्रवाई की और इसको पीट पाट के मिला लिया अपने में। ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। अगला बताइए, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? सॉरी, कहाँ से हुआ था? बताइए। कहाँ से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। ओके, पहले मुंबई से हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जब आज़ाद हो गए, यानी कि पाकिस्तान चला गया, यानी कि माइनस कर दिया क्योंकि पाकिस्तान यहाँ से चला गया, भारत से अलग हो गया, तो सीटें उसके पास चली गई। तो ये ठीक है ना, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए जल्दी में। बंगाल से चुन के आए थे, पश्चिम बंगाल से, लेकिन ठीक है, पहले बंगाल से आए, लेकिन जब पाकिस्तान चला गया फिर इनको मुंबई से चुनाया गया। मुंबई से आए थे बाद में, और मुंबई में कौन सी सीट थी? पूना सीट थी। और पूना सीट खाली किसने की थी? तो MR जयकर थे। MR जयकर ने त्यागपत्र दिया था। ठीक है, तब ये खाली हुई थी और अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा गया था। लेकिन सबसे पहले जो चुन के आए थे आज़ादी से पहले, तो यहाँ से आए थे। UPSC ने पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 23 क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्करण किया, यानी कि उसमें भाग नहीं लिया? बताइए। मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या सभी? तो ऑप्शन है ये। ठीक है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक है, तो मुस्लिम जो लीग थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो आपके सलीमुल्लाह वगैरह लोग थे, इन लोगों ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, उसका विरोध किया था इसमें। इसका मूल काम क्या था? कांग्रेस का विरोध करना। अब ये बताइए,
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सीमित मताधिकार, बताइए। देखिए, इसमें समान मताधिकार तो था नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि उस समय आबादी कितनी कम थी। सर्व मताधिकार भी नहीं था, क्योंकि इसमें सर्व का मतलब सभी को वोट देने का अधिकार हो, सभी को तो अधिकार था नहीं उस समय, ठीक है। ये तो बाद में मिला जब संविधान लागू हुआ 1950 में। इसका ऑप्शन जो बताया गया है वो बताया गया वर्गीय मताधिकार है, लेकिन मुझे लग रहा है एक सीमित मताधिकार होना चाहिए। आप गूगल में इसको सर्च करना, क्योंकि दो में ना मुझे कन्फ्यूजन इसमें दोनों में लगा, और मैंने भी देखा कहीं ये दे रहा है कहीं ये दे रहा है। क्योंकि ये बताइए 12 से 15% अगर आबादी है जिसको वोट देने का अधिकार है, कुछ उसमें ज़मींदार लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ ऊंची जाति के हैं, तो अगर इनको ही वोट देने का अधिकार है, इन्हीं ने चुना क्या, आपकी जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, और इन्होंने चुना संविधान सभा को, तो फिर सीमित हुआ ना। कंसेप्ट ये कहता है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, बोलिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष, समझ गए ना कि जनता जो थी कितनी, 15% जनता मान लो। इस जनता ने किसको चुना? इस जनता ने जो प्रांतीय विधानसभा हुआ करती थी उसको चुना। इन्होंने किसको चुना? इनके जो मेंबर थे, विधानसभा के जो मेंबर थे, इन्होंने चुना किसको? संविधान सभा को चुना, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट चुना, ओके। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफ़ी हैं, आप अच्छे से करिए, और ये क्वेश्चन आपने सही से कर लिए तो एक भी आपका जीएस का क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। तो मैं ये सारी सीरीज आपको करवाऊंगा, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। संविधान, भारतीय संविधान निर्माता सभा, बताइए, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई, बताइए। तो इसका आंसर सही बी हो जाएगा। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी ना, प्रांतीय विधानसभा, इनको चुना था, ठीक है। अनुपातिक होती है कि अनुपात के हिसाब से मेंबर पहुंचते हैं हर एक जगह से, ठीक है। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। चलिए पानी पी लिया, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल ने। तो ऑब्वियसली संविधान सभा ने, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आप 9 तारीख आपको याद होगी, 9 नवंबर, ठीक है। संविधान सभा का गठन इस तारीख को हुआ, ठीक है। किस मिशन के तहत हुई? तो आपने देखा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भी आपका 1946 में आया था, याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बोलिए। 45, 46, 47, 48, बोलिए। देखिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जो लूसेंट है जिसमें सारे एमसीक्यूज़ दिए उनको प्लस अपनी तरफ से ये सारे कराया रहा हूँ, जिससे कि आपका सारा कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, ठीक है, जीएस का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। 1946 आपको बता ही दिया उससे पहले ही। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, बताइए। संविधान सभा की स्थापना, अच्छा एक करेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो उसमें एक चीज़ याद रखना कि नवंबर वाला हो सकता है आपको भी कन्फ्यूज़न हो, इसीलिए मैंने वहाँ पे भी देखा था क्वेश्चन, और मुझे समझ में आ रहा था कि दिसंबर हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अभी रहने देते हैं, क्योंकि आपको जब लगेगा कि नवंबर नहीं है तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, इन दिसंबर है इसका आंसर, ओके।
नेक्स्ट देखिए कि जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है, उसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, लाहौर या दिल्ली? तो ऑप्शन आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लुटियंस है ना। यहाँ पे हुआ था इसका। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बोलिए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर बाबा, सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालचारी? तो जब उद्घाटन हुआ था इन्होंने की थी, ठीक है ना। इनको अस्थाई सदस्य बनाया गया था, नॉन परमानेंट। ठीक है, कब बनाया गया था? जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, तब इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। इनको वरिष्ठता के क्रम से बनाया गया था, ये वरिष्ठ थे। ठीक है, और ये जो वरिष्ठता का क्रम था ये कहाँ से लिया गया है? एक फ्रेंच में एक व्यवस्था होती है, जो वरिष्ठ होता है उसको स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, पीठासीन। तो इनको बनाया गया था। लेकिन उसके बाद में अगली जो बैठक होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, तो उस समय आपके जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बना दिया गया था, परमानेंट स्पीकर मान लो। ठीक है ना, परमानेंट बना दिया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946। तो इसका है आपका 9 दिसंबर 1946। देखिए, अभी मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, तो मैं अब आपको क्वेश्चन पढ़ूँगा और ऑप्शन बताऊँगा। ठीक है, और ऑप्शन होंगे, आप खुद पढ़ना। ठीक है। 33 देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये थे ना। ठीक है, फ्रेंच के सिस्टम था, वरिष्ठ है ना, सीनियर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये जो भी मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो PYQ है, मैं एनालिसिस करा रहा हूँ कि PYQ पूछा जा रहा है। ठीक है, इनको बनाया गया था, और 2 अस्थाई भी बनाए गए थे, उपाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, ये कौन होंगे आगे बताऊंगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? फिर आगे क्वेश्चन। अब देखना, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होगी। लेकिन अब नवंबर दिसंबर में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने वहाँ भी कटवाया था। ठीक है, जो नवंबर था, नवंबर में ये नहीं होगा, याद रखना, दिसंबर में होगा। बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, दिसंबर। ठीक है, अगला बताइए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए, NDA SSC, कितने खूबसूरत प्रश्न है। शरद चंद्र बोस, रफ़ी अहमद किदवई, KM मुंशी, बेनेगल नरसिंह राव। संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, सलाहकार, तो बेनेगल नरसिंह राव थे। इन्हीं को शॉर्ट में कह देते हैं BN राव, BN राव बोल देते हैं इनको। ठीक है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थाई थे। ठीक है, अंबेडकर जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। इसमें 7 मेंबर थे, 6 सदस्य और 1 बाबा अंबेडकर साहब, कुल मिलाकर 7 थे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बढ़िया क्वेश्चन है। KM मुंशी, H बैग, N गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णलामचारी। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बोलिए। तो आपका ऑप्शन होगा H बैग, क्योंकि KM मुंशी भी थे। ये तो आपके जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति में भी ये शामिल थे। ठीक है, ये भी शामिल थे। संविधान सभा में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 कमेटी थी।
संविधान सभा आसानी से काम कर सके, सरलता से काम कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। अभी करीब 35 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो बने रहिए। कुछ वैसे तो आपकी जल्दी करवा देता, बट एक्चुअली मैं कई सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इस वजह से। संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? यही तो है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अप्रैल 1947 या ये या ये? अच्छा, इसका मैंने ऊपर बता भी दिया है ना, आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये हो जाएंगे डॉक्टर साहब। थोड़ा इसलिए कम बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा दर्द करने लगा है मुँह। अब ये बताइए, जैसे कि जो आपकी संविधान सभा की जो प्रारूप या मसौदा समिति है, इसके मेंबर कितने थे? 5, 7, 9 या 11? तो इसमें आपका 7 है। ठीक है, 6 वो थे प्लस 1 ये था, टोटल 7 हो जाएंगे। ओके, अगला चलिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? बताइए। जैसे कि आपका गोपालाचार्य अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अम्बेडकर जी, प्रसाद। ठीक है, तो इसमें से आपने देख ही लिया है कि ये तो बाबा साहब अम्बेडकर थे ही, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है, देखिए बताता हूँ। जो प्रारूप कमेटी थी उसमें एक तो गोपालाचार्य अयंगार ये मेंबर थे, एक अल्लादी कृष्ण स्वामी और अम्बेडकर जी, 3 ये हो गए। और जो ऊपर बताया था आपको और मेंबर, अच्छा नीचे मेंबर होंगे, हाँ ये मेंबर और हैं ये। जैसे इसमें भी है कि मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो के एम मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगार, तो 3 लोग ये हो गए, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगार, और अलादी कृष्ण स्वामी, अम्बेडकर जी, ये 2 हो गए। तो 3 तो 5 हो गए। ठीक है, 2 और हैं, याद रखना उनको। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है कि जो की प्रारूप समिति थी, तो इसमें प्रस्तावना किसने पेश किया था प्रारूप समिति के समक्ष? अम्बेडकर जी, BN राव और गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है कि पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है 1946। ठीक है, दूसरी बैठक 11 को होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य थे, अध्यक्ष थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए थे, तो स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। फिर होती है तीसरी बैठक 13 दिसंबर को 1946 में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे, जे नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, और इसी से प्रस्तावना बनी थी। ठीक है ना, प्रस्तावना। एक बात और याद रखना, जो प्रस्तावना बनी वो सबसे बाद में बनी, पहले संविधान बन गया, उसके बाद में ये बनी थी। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 22 जनवरी को 1947, अगले ही साल। ठीक है, जनवरी में। अब आप देखिए अगला, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? डिसीजन कैसे लिए जाते थे? बोलिए। इसमें डिसीजन कैसे लिए जाते थे, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें डिसीजन लेने का तरीका जो था वो था सहमति और समायोजन। ठीक है, आपसी सहमति कर लेते थे, कंसेंसस बना लेते थे। ठीक है, प्लस एडजस्टमेंट करते थे। तो ये तरीके हुआ करते थे इसमें। और उनमें से जैसे 47 जो है, एक सेकंड,